थियोडोरा बीजान्टिन साम्राज्य की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक। यह जीवन किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं था। उनका जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था और उनकी प्रारंभिक परिस्थितियां शाही वैभव से कोसों दूर थीं। अन्य पिता सेनोने से अजित थे। अकाकियस कॉन्स्टेंटिनोपल के हिप्पोड्रोम में एक भालू प्रशिक्षक थे, जो उस समय के समाज में एक निम्न दर्जा का पेशा माना जाता था। एक अभिनेत्री और नर्तकी थी, एक ऐसा पेशा जिसे उस युग में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे उनका परिवार गंभीर आर्थिक संकट में पड़ गया। उनकी मां ने जल्द ही दूसरा विवाह कर लिया ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। थियोडोरा और उनकी बहनों को बहुत कम उम्र में ही मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपनी बड़ी बहन कोमिडो के साथ मंच पर एक सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया। बुद्धिमत्ता और साहसी प्रदर्शनों के लिए प्रसिद्ध हो गई। उनके प्रदर्शनों में अक्सर व्यंग्य और कॉमेडी शामिल होती थी, जो उन्हें अन्य अभिनेत्रियों से अलग करती थी। उस समय की अभिनेत्री का जीवन बेहद कठिन था और अक्सर इसे वेश्यावृत्ति से जोड़ा जाता। थियोडोरा ने इस कठिन दुनिया में न केवल जीवित रहना सीखा, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। लगभग 30 की उम्र में वह हेसे बोलस नामक एक अधिकारी की रखेल बनी और उनके साथ उत्तरी अफ्रीका की यात्रा। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उन्हें दुनिया का एक नया दृष्टिकोण दिया। हालांकि हेसे बोलस के साथ उनका संबंध लंबे समय तक नहीं चला और उन्होंने उसे छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में कुछ समय बिताया, जहां उनका संपर्क मोनोफिसाइट ईसाई धर्म से हुआ। यह धार्मिक अनुभव उनके जीवन भर उनके विश्वासों और कार्यों को प्रभावित करता रहा। अलेक्जेंड्रिया से वह एक ऊन काटने वाली के रूप में काम करते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल वापस लौटी। कॉन्स्टेंटिनोपल में उनकी वापसी उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। यहीं पर उनकी मुलाकात जस्टिनियन से हुई है, जो समय सम्राट जस्टिन के भतीजे और उत्तराधिकारी थे। थियोडोर की बुद्धिमत्ता, आकर्षण और मजबूत व्यक्तित्व से गहराई से प्रभावित हुए। वह उनसे इतना प्रेम करने लगे कि उन्होंने उनसे विवाह करने का फैसला किया। हालांकि उस समय के बीजान्टिन कानून के अनुसार एक सीनेटर या उच्च पदस्थ अधिकारी का एक अभिनेत्री से विवाह करना प्रतिबंधित था। सम्राट जस्टिन को इस कानून को बदलने के लिए मना लिया। जिससे जस्टिनियन और थियोडोरा के विवाह का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल के हिसाब से बड़ी चर्च हागिया सोफिया में विवाह किया। एक पूर्व अभिनेत्री का साम्राज्य के भावी सम्राट से विवाह एक अभूतपूर्व घटना थी। इसी में सम्राट जस्टिन की मृत्यु हो गई और जस्टिनियन सम्राट बने। से अपने पति के साथ सह शासक के रूप में सिंहासन पर बैठी। वह केवल एक सजावटी साम्राज्ञी नहीं थी, बल्कि एक सक्रिय और प्रभावशाली राजनीतिक भागीदार थी। जस्टिनियन उन पर बहुत भरोसा करते थे और अक्सर महत्वपूर्ण मामलों में उनकी सलाह लेते थे। उनके शासन काल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक 2 ईस्वी का निका विद्रोह था। यह विद्रोह हिप्पोड्रोम की 2 प्रतिद्वंद्वी रथ दौड़ टीमों ब्लूज और ग्रीन्स के बीच एक विवाद के रूप में शुरू हुआ। यह विद्रोह जस्टिनियन के शासन और उनकी भारी कर नीतियों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर विद्रोह में बदल गया।
शहर में अराजकता फैल गई, सी नन्हे कमहार गई और कई इमारतें जिनमें मूल हागिया सोफिया भी शामिल थी। जस्टिनियन के सलाहकार घबरा गए और उन्होंने सम्राट को शहर छोड़कर भागने की सलाह दी। जस्टिनियन भी भागने के लिए लगभग तैयार हो गए थे, लेकिन तभी थियोडोरा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक प्रसिद्ध और प्रेरक भाषण दिया जिसमें उन्होंने भागने से इनकार कर दिया। उन्होंने यही बैंगनी रंग सबसे अच्छा कफन है। इसका मतलब था कि वो एक भगोड़े के रूप में जीने के बजाय एक साम्राज्य के रूप में मरना पसंद करेंगे। थियोडोरा के साहस और दृढ़ संकल्प ने जस्टिनियन और उनके जनरलों को प्रेरित किया। उन्होंने शहर में रुकने और विद्रोह का सामना करने का फैसला किया। जनरल बेलिसारियस और मुंडस के नेतृत्व में शाही सेना ने हिप्पोड्रोम में विद्रोहियों पर हमला किया। कहा जाता है कि इस कार्रवाई में 100 से अधिक लोग मारे गए थे। निका विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया और जस्टिनियन का सिंहासन मच गया है। इस घटना ने थियोडोरा की स्थिति को साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। थियोडोरा ने अपने प्रभाव का उपयोग महिलाओं के अधिकारों में सुधार के लिए कानून बनाने के लिए किया। उन्होंने वेश्यावृत्ति के खिलाफ सख्त कानून बनाए और मजबूर वेश्याओं के लिए घर स्थापित किए। उन्होंने महिलाओं को तलाक के मामलों में अधिक अधिकार दिए। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनने और विरासत में प्राप्त करने का अधिकार भी दिया। बलात्कार के लिए मौत की सजा का कानून भी उनके प्रभाव का परिणाम था। ये सुधार उस समय के लिए क्रांतिकारी थे और उन्होंने बिजान्तिन समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाया। थियोडोरा धार्मिक मामलों में भी गहराई से शामिल थी। वह मोनोफिसाइट्स की एक मजबूत समर्थक थी, जिन्हें उस समय के मुख्य धारा के चर्च द्वारा विधर्मी माना जाता था। जस्टिनियन आधिकारिक तौर पर चाल्जिडोनियन ईसाई धर्म का समर्थन करते थे। पति और पत्नी के बीच यह धार्मिक मतभेद उनके रिश्ते में एक निरंतर तनाव का स्रोत था। फिर भी अचानक थियोडोरा ने अपने विश्वास का समर्थन करना जारी रखा और मोनोफिसाइट नेताओं को उत्पीड़न से बचाया। उनकी धार्मिक नीति ने साम्राज्य के पूर्वी प्रांतों में मोनोफिजिटिज्म मजबूत था, शांति बनाए रखने में मदद की। जस्टिनियन और थियोडोरा ने कॉन्स्टेंटिनोपल के पुनर्निर्माण का एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु हागिया सोफिया का पुनर्निर्माण था। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे भव्य चर्च बनाने का संकल्प लिया। नई हागिया सोफिया अपनी विशालता, अपने विशाल गुंबद और अपनी शानदार मोज़ेक कला के लिए प्रसिद्ध हुई। यह बिजान्तिन वास्तुकला और इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति बन गई। थियोडोरा ने साम्राज्य की विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अक्सर विदेशी दूतों से मिलती थी और जस्टिनियन को सलाह देती थी। उनकी बुद्धिमत्ता और कूटनीतिक समझ ने साम्राज्य को कई संघर्षों से बचाने में मदद की। थियोडोरा का जीवन विलासिता और शक्ति से भरा था, लेकिन वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूली। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कई धर्मार्थ कार्य किए। उन्होंने अस्पताल और अनाथालय बनवाए और हो गए। माना जाता है कि उनकी मृत्यु कैंसर से हुई थी। उनकी मृत्यु जस्टिनियन के लिए एक बहुत बड़ा आघात थी और उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की है। उन्होंने अपने शेष जीवन में थियोडोरा की यादों और उनकी सलाह का सम्मान किया। थियोडोरा को बिजान्तिन इतिहास में सबसे महान साम्राज्यों में से एक के रूप में याद किया जाता है। वह एक ऐसी महिला थी जो गरीबी और सामाजिक कलंक से उठकर साम्राज्य के शिखर तक पहुंची। बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा की शक्ति का एक प्रमाण है। पूर्वी रूढ़िवादी चर्च उन्हें एक संत के रूप में सम्मानित करता है। उनका पर्व दिवस श्री 23 नवंबर को मनाया जाता है।
थियोडोरा का प्रभाव उनके जीवन काल से कहीं आगे तक फैला। उनके द्वारा बनाए गए महिलाओं के अधिकारों के कानूनबाद के कई समाजों के लिए एक मिसाल बने। उनकी कहानी ने अनगिनत अदाकारों, लेखकों और इतिहासकारों को प्रेरित किया है। और वो ये जी सदैव शक्ति, अनुग्रह और लचीलेपन का प्रतीक बनी हुई है। थियोडोरा ने साबित कर दिया कि किसी व्यक्ति की उत्पत्ति उसके भविष्य को परिभाषित नहीं करती है। उनकी विरासत आज भी दुनिया भर की महिलाओं और नेताओं को प्रेरित करती है। थियोडोरा का बचपन गरीबी और अनिश्चितता में बीता था। हिप्पोड्रोम का वातावरण कठोर और प्रतिस्पर्धी से था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही मानव स्वभाव की जटिलताओं को समझना सीख लिया था। उनकी अभिनय प्रतिभा केवल मनोरंजन तक ही सीमित नहीं थी, यह उनके अस्तित्व का एक साधन थी। उत्तरी अफ्रीका की यात्रा ने उन्हें बीजान्तिन दुनिया के बाहर जीवन का अनुभव कराया। अलेक्जेंड्रिया में में उन्होंने न केवल इस समय एक नया धर्म पाया, बल्कि एक नई आत्म पहचान भी पाई। कॉन्स्टेंटिनोपल लौटने पर बल्कि एक अनुभवी और आत्मविश्वासी महिला थी। जस्टिनियन के साथ उनका संबंध केवल जुनून पर आधारित नहीं था, बल्कि यह एक साझेदारी भी थी। थियोडोरा ने जस्टिनियन को एक बेहतर और अधिक न्यायप्रिय शासक बनने के लिए प्रेरित किया। साम्राज्य के रूप में उन्होंने अपने कक्षों को एक शक्ति केंद्र में बदल दिया। वह अक्सर अपने पति की ओर से कूटनीतिक मिशनों का नेतृत्व करती थी। निका विद्रोह के दौरान उनका भाषण बीजान्तिन इतिहास के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक बन गया। उनकी दृढ़ता ने साम्राज्य को पतन के कगार से वापस खींच लिया। विद्रोह के बाद शहर का पुनर्निर्माण उनकी साझा दृष्टि का प्रतीक था। हागिया सोफिया का गुंबद स्वर्ग का प्रतीक था, नहीं से उन्होंने पृथ्वी पर बनाया था। महिलाओं के लिए उनके कानून उस समय की सामाजिक संरचना पर एक सीधा हमला थे। उन्होंने उन महिलाओं को आवाज दी जिन्हें समाज ने चुप करा दिया था। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने सहिष्णुता और समझ का मार्ग अपनाया, भले ही यह खतरनाक था। उनकी दोहरी नीति ने साम्राज्य की एकता को बनाए रखने में एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। की अदालत कला, संस्कृति और बुद्धिमत्ता का केंद्र थी। वह अपने तेज दिमाग और हाजिर जवाबी के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अपने दुश्मनों को कभी नहीं भुलाया, लेकिन वह अपने दोस्तों के प्रति बेहद वफादार थी। उनकी मृत्यु ने साम्राज्य में एक खालीपन छोड़ दिया जिसे कभी नहीं भरा जा सका। जस्टिनियन का बाद का शासनकाल अक्सर कम सफल और अधिक निराशाजनक माना जाता है। थियोडोरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास अक्सर सबसे अप्रत्याशित नायकों द्वारा लिखा जाता है। एक अभिनेत्री से साम्राज्य तक का उनका सफर वास्तव में असाधारण था, और न सिर्फ नहीं थी, बल्कि अपने समय की एक सच्ची गेम चेंजर थी। उनकी विरासत बीजान्तिन की सुनहरी मोज़ेक कला की तरह आज भी चमकती है। थियोडोरा ने अपने जीवन काल में कई उपाधियां धारण की। नर्तकी अभिनेत्री नर्तकी अभिनेत्री साम्राज्ञी और संत। उनका प्रारंभिक जीवन उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल के सबसे निचले सामाजिक स्तर पर रखता था। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनी महत्वाकांक्षा को सीमित नहीं करने दिया। उनकी सुंदरता पौराणिक थी, लेकिन यह उनकी बुद्धि थी जो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। जस्टिनियन के साथ उनकी पहली मुलाकात इतिहास की सबसे भाग्यशाली मुलाकातों में से एक थी। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति में एक समान आत्मा पाई जो उनकी क्षमता को देख सकता था। कानून को बदलना उनके प्यार की ताकत और जस्टिनियन की दृढ़ संकल्प का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। उनकी शादी ने
बीजान्टिन समाज के अभिजात वर्ग को झकझोर कर रख दिया। लेकिन थियोडोरा ने जल्द ही अपनी योग्यता साबित कर दी। जब बोरिस सेलिगनी थे तब वो शांत और दृढ़ रही। उनका भाषण केवल शब्दों का संग्रह नहीं था, यह एक साम्राज्य के लिए एक जीवन रेखा थी। विद्रोह के दमन ने उनकी निर्दयता को भी दिखाया। यह दर्शाता है कि वो सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वह दूरदर्शी और व्यवहारिक दोनों थी। उनके सामाजिक सुधारों ने समाज के सबसे कमजोर सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की। मेटानोइया कॉन्वेंट उनके दयालु पक्ष एक स्थायी स्मारक था। धार्मिक मामलों में उनकी भूमिका ने उन्हें कई शक्तिशाली दुश्मन बना दिए। लेकिन इसने उन्हें साम्राज्य के एक बड़े हिस्से का प्रिय भी बना दिया। तो जस्टिनियन ने कहा, सोलोमन, मैंने तुम्हें हरा दिया है। लेकिन हर कोई जानता था कि इस उपलब्धि के पीछे थियोडोरा की प्रेरणा थी। उनकी कूटनीति अक्सर तलवार से ज्यादा शक्तिशाली साबित होती थी। उन्होंने फारस के शक्तिशाली साम्राज्य के साथ शांति बनाए रखने में मदद की। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने बीमारी के बावजूद शासन करना जारी रखा। उनकी इच्छा शक्ति अंत तक अटूट रही। उनकी मृत्यु के बाद जस्टिनियन ने अक्सर कहा कि वह अपनी सबसे बुद्धिमान सलाहकार से परामर्श करेगा, जिसका अर्थ थियोडोरा की आत्मा से था। सकता है। वह इतिहास की उन कुछ महिलाओं में से एक है जिन्होंने अपने अधिकार पर शासन किया, न कि केवल एक पति या बेटे की प्रतिनिधि के रूप में। उनकी विरासत जटिल और बहुआयामी है। एक संत एक राजनीति और एक उद्धार करता अच्छी मार करता सबसे ऊपर थियोडोरा का नाम आज भी शक्ति, बुद्धि और स्त्रीत्व के साथ गुणता है।